तो हे गाइस, स्वागत है आपका कॉमिक एंड एनिमे के चैनल में, जहां हम डीमन स्लेयर के सीजन 3 के मांगा के चैप्टर्स को कवर अप कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 और 9 को कवर अप कर लिया था और आज हम चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 को कवर अप करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अपर मून 4 से लड़ते हुए सारे डीमन हंटर की हालत खराब हो चुकी है और यहाँ तांजीरो कैसे भी करके नेजुको और गेनिया तक पहुंचना चाहता है। और अब आगे तांजीरो देखता है कि वो बिल्डिंग सामने ही है जिसमें नेजुको और गेनिया है, बस उसे कैसे भी करके इस डीमन से बचते हुए उस बिल्डिंग तक पहुंचना है। पर तभी वो डीमन तांजीरो पे हमला कर देता है, पर तांजीरो वहाँ नहीं रहता है और जब डीमन वापस से पीछे मुड़ के देखता है तो तांजीरो अपने तलवार से उस डीमन के पैर को काटते हुए उसके मुंह पे अपने स्वॉर्ड को घुसा देता है, जिससे कि वो डीमन काफी कमजोर हो जाता है और उसे उड़ते हुए ही उस बिल्डिंग से टकरा देता है जिसमें नेजुको और गेनिया थे। और उस बिल्डिंग को तोड़ते हुए वो अंदर पहुंच जाता है और देखता है कि नेजुको खतरे में है, तो नेजुको को बचाने के लिए वो डीमन पे हमला करने बढ़ता है। पर तभी डीमन भी अपने हाथ से दूसरे इलेक्ट्रिक स्टिक को जनरेट करता है और तांजीरो पर हमला कर देता है। पर तांजीरो उस उड़ने वाले डीमन के पैर को उस स्टिक के सामने ला देता है, जिससे डीमन का हमला बेकार हो जाता है, क्योंकि तांजीरो समझ चुका था कि डीमन के हमले का असर उसके ही बनाए हुए सेल पे असर नहीं होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर तांजीरो डीमन के मुंह को आधा काट देता है, जिस वजह से वो काफी कमजोर हो जाता है और तांजीरो को वक्त मिल जाता है नेजुको को बचाने का। पर तभी डीमन अपने स्टिक से तांजीरो के गले पे हमला करता है, पर वो पूरी तरह असर नहीं कर पाता क्योंकि तब तक नेजुको अपने ब्लड डीमन आर्ट से उस डीमन पर फायर जनरेट कर देती है। तांजीरो ये देखे काफी खुश होता है, पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है क्योंकि तभी हैंडफैन वाला डीमन भी आ जाता है। वो उड़ते हुए अपने पंखे को उस घर के ऊपर काफी जोर से घुमाता है, जिससे कि वो घर पूरी तरह तबाह हो जाता है और उस फैन की प्रेशर इतनी ज्यादा थी कि नेजुको और तांजीरो दोनों ही धंस जाते हैं। फिर यहाँ सीन चेंज होता है मिस्ट हाशिरा की तरफ, जो कि मछली जैसे दिखने वाले डीमन से लड़ रहा होता है और उसे खत्म करके कानामोरी सेन को बचा लेता है। कानामोरी सेन ये देखकर कहता है, तो मरने ही वाला था, शुक्रिया म्यूचिरो। मिस्ट हाशिरा को यहाँ पता चल जाता है कि वही कानामोरी सन है, तो उससे अपने ब्लेड को मांगता है, पर यहाँ उसकी ब्लेड पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, जिस वजह से उससे थोड़ा सा वक्त मांगता है और उसे तांजीरो को शुक्रिया कहने को कहता है, क्योंकि उसी ने स्वॉर्ड स्मिथ को कहा था कि पहले मिस्ट हाशिरा के ब्लेड को बनाया जाए, उसके बाद उसके ब्लेड को। ये सुनते ही मिस्ट हाशिरा के दिल में तांजीरो के लिए एक जगह बन जाती है। फिर कानामोरी सन जोर से चिल्लाते हुए हागानेजुका का नाम लेता है, तो दूर से एक घर के अंदर से हागानेजुका की आवाज आती है, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, यहाँ कोई भी फिश मॉन्स्टर नहीं है। फिर कानामोरी सेन मिस्ट हाशिरा को एक दूसरी तलवार देने के लिए अपने पीछे आने को कहता है, पर तभी मिस्ट हाशिरा कानामोरी सेन को रोक देता है, क्योंकि उसके आगे खड़ा था अपर मून 5 डीमन गोयोको। गोयोको मिस्ट हाशिरा से कहता है, तुम एक हाशिरा होगे जिसने मुझे ढूंढ लिया, चलो देखते तुम में कितनी ताकत है। और यहाँ दूसरी तरफ वो मछली जैसे दिखने वाले डीमन पूरे विलेज में अटैक कर चुके होते हैं और सभी स्वॉर्ड स्मिथ को एक एक करके पकड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ एंट्री होती है लव हाशिरा की और वो अपनी स्पीड से काफी तेजी से उन डीमंस को काट रही होती है और देरी से आने के लिए सबसे माफी मांगती है और सभी स्वॉर्ड स्मिथ लव हाशिरा को देख काफी खुश हो जाते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ चीफ के घर में एक बड़े से मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है, जिसने चीफ के सारे आदमियों को मारकर चीफ को अपने हाथ में जकड़ लिया है। और हमें उन डीमन हंटर को भी दिखाया जाता है जो कि चीफ की मदद करने आए थे, पर वो भी मारे जा चुके हैं। और उसी के बगल में हम एक चीफ के सर्वेंट को भी देखते हैं, जो कि डीमन से लड़के काफी घायल हो गया है। तभी उस सर्वेंट को अपने आगे किसी के पैर दिखाई देते हैं। वो देखता है कि ये और कोई नहीं बल्कि लव हाशिरा है। और यहीं गाइस हम लव हाशिरा के स्वॉर्ड को भी देखते हैं, जो कि बाकी हाशिरा से काफी अलग है। बड़ा सा डीमन लव हाशिरा पे अटैक ही करने वाला होता है कि तब तक लव हाशिरा अपने कंधे में उस सर्वेंट को लेती है और लव के फर्स्ट फॉर्म को यूज करती है, जो कि है शिवर्स ऑफ फर्स्ट लव, जिससे डीमंस के कई टुकड़े हो जाते हैं और चीफ नीचे गिरने लग जाते हैं। तब तक लव हाशिरा दौड़ती हुई आती है और चीफ को बचा लेती है। और यहाँ दूसरी तरफ नेजुको तांजीरो को अपने कंधे में उठाकर भाग रही होती है, पर इलेक्ट्रिक स्टिक वाला डीमन उन पर बिजली का हमला करता है, जिससे कि दोनों नीचे गिर जाते हैं और नेजुको अनकॉन्शियस हो जाती है। जिसके बाद उड़ने वाला डीमन उन दोनों पे हमला करने आता है, पर तांजीरो उससे पहले उस रूम से बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रिक स्टिक वाला डीमन जब ये देखता है तो वो हैंडफैन वाला डीमन से कहता है, तुम इस बिल्डिंग को पूरी तरह उड़ा दो जिससे कि वो दोनों बाहर आ जाए। तो हैंडफैन वाला डीमन ऐसा ही करता है और अपने पंखे से बहुत जोर से बिल्डिंग पर हवा करता है, जिससे कि पूरी बिल्डिंग हिलने लग जाती है और धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाती है। तभी तांजीरो के ऊपर भी एक हिस्सा नीचे गिर रहा होता है। तब तक नेजुको उसे बचा लेती है और उसे बाहर फेंक देती है, जिससे कि नेजुको के ऊपर वो बिल्डिंग गिर जाती है और नेजुको का हाथ तांजीरो के ब्लेड से लग जाता है, जिससे कि नेजुको का खून तांजीरो के ब्लेड में आ जाता है और वो ब्लेड धीरे धीरे गर्म होने लग जाता है, जिससे कि उस ब्लेड की सारी रस्टिंग हट जाती है और उस ब्लेड का रंग चेंज होने लग जाता है। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब ब्लेड पूरी तरह गर्म होकर आग पकड़ लेती है। तभी तांजीरो को किसी का विजन आता है। वो विजन में देखता है कि एक लड़की उससे कह रही होती है कि इस ब्लेड का रंग लाल ही क्यों हो जाता है जब भी ये
फाइट करने जाती है किसी से। ये कितनी प्यारी है, पर ये काले रंग में ज्यादा प्यारी लगती है। तांजीरो रियलिटी में आता है और सोचता है कि ये किसकी विजन थी। फिर तांजीरो अपने ब्लेड को देखता है जो कि पूरी तरह लाल हो गई थी, जिसके लिए वो नेजुको को शुक्रिया कहता है और अपने मन में सोचता है मैं अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ, पर ये डीमन भी कुछ कम नहीं है। मेरे हर एक हिस्से पर चोट लगी है, पर फिर भी मैं हार नहीं मान सकता, क्योंकि काफी सारे लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है और मैं उन भरोसे को तोड़ नहीं सकता। मुझे उन सभी की जान बचानी है जिनको मुझ पर विश्वास है। मैं उन सभी डीमंस को खत्म कर दूंगा जो मेरे और मेरे लोगों के लिए खतरा है। तो आ जाओ तुम सारे। वो तीनों डीमन जब तांजीरो को देखते हैं तो वो तीनों में से 2 लोगों को लगता है कि ये तो बेकार में ही शो ऑफ कर रहा है, पर तीसरा डीमन जिसके हाथ में इलेक्ट्रिक स्टिक रहती है उसे कुछ विजन आते हैं जो कि योरिची के रहते हैं, और वो विजन उसके नहीं बल्कि मुजान सामा के रहते हैं। फिर उड़ने वाला डीमन तांजीरो पे अटैक करने बढ़ता है, पर तभी तांजीरो अपने डांस ऑफ द फायर गॉड के सोलर हेलो ड्रैगन डांस को करता है, जिससे कि उसके ब्लेड में एक ड्रैगन के आग की आकृति आ जाती है और उससे वो तीनों डीमंस को एक ही बार में काट देता है। पर तभी तांजीरो को याद आता है कि जैसे ग्योतारो और डाकी के दोनों के डीमन के सेम वक्त पर गला काटने के बाद ही उनको मारा जा सकता था, वैसे ही इन्हें भी तो नहीं मारा जा सकता। तब मुझे चौथे डीमन को भी खोजना होगा। तब उसकी नजर गेनिया पे पड़ती है जो कि उस चौथे डीमन को भी मार चुका होता है, वो भी सेम वक्त में। ये देखकर तांजीरो खुशी से गेनिया को बुलाता है, पर तभी गेनिया को जब हम देखते हैं तो वो पूरी तरह डीमन के साथ दिख रहा होता है। फिर पीछे से तांजीरो को उसे हैंडफैन वाले डीमन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि मेरा शरीर पूरी तरह जल रहा है, मैं रीजनरेट क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। तभी इलेक्ट्रिक स्टिक वाला डीमन कहता है बेवकूफ, तुम रीजनरेट हो रहे हो पर धीरे धीरे। तभी तांजीरो सोचता है कि ये सारे जिंदा कैसे हैं, क्योंकि इन्होंने तो सभी डीमंस को एक ही वक्त में काट दिया है। तभी तांजीरो को एक अजीब सी स्मेल आती है, तब वो समझ जाता है कि ये 4 नहीं बल्कि 5 डीमन है। तभी हम देखते हैं कि गेनिया अचानक से तांजीरो के गले को पकड़ लेता है और तांजीरो से कहता है तुम पिछले बार लकी थे कि तुमने अपर मून को मार दिया, पर इस बार तुम लकी नहीं हो गए क्योंकि अभी मैं यहाँ हूँ और मैं ही पहले अपर मून को मारूंगा। तांजीरो गेनिया की ये सारी बातें सुन के काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि गेनिया अभी भी ठीक है। फिर वो सारे मिलकर उस 5वें डीमन को खोजने लग जाते हैं। तभी तांजीरो गेनिया को वार्न करता है कि वो उस फीमेल डीमन को ना मारे क्योंकि वो उसकी बहन है। और यहाँ तब तक वो इलेक्ट्रिक स्टिक वाला डीमन भी अपने आप को लगभग रीजनरेट कर ही चुका होता है और उन पर बिजली बरसाता रहता है, तो जल्दी जल्दी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर तांजीरो देखता है कि झाड़ियों में से एक हल्की सी आवाज आ रही है और हम देखते हैं कि वहीं पे 5वां डीमन हानतेंगु बैठ के रो रहा है। और यहीं पे गाइस हो जाती है हमारे चैप्टर्स की एंडिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।